गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 12 लेक्चर लेकर के आया हूँ और ये जो हमारा लेक्चर होगा ये हमारा ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल का हमारा ये फर्स्ट पार्ट आज होने जा रहा है। एनसीईआरटी की बुक आप लोग अपना सामने रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और आज हम लोग ट्रायंगल्स का सारा थ्योरी आज हम देखेंगे और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के एकदम बैठिए और एकदम पीसफुल्ली और केयरफुल्ली इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तब सारी बात समझ में आएगी। उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी देखेंगे, थ्योरम्स देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले ट्रायंगल से ही हमारा स्टार्ट होगा कि ट्रायंगल कहते हैं किसको, व्हाट इज़ ए ट्रायंगल। अब ज़रा देखिए कि ट्रायंगल के बारे में तो शुरू से ही आप लोग जान रहे हैं, छोटे छोटे क्लास से भी आप लोग जान रहे हैं, और ऐसे जो हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं उससे भी आप लोग पूरी तरह परिचित हैं आप लोग। लेकिन उसमें कुछ और भी बातें होंगी, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन। अ प्लेन फिगर, ए प्लेन फिगर, a plane figure bounded by 3 line segment, 3 line segment, line segment is called a triangle, called a triangle। ये हमारा ट्रायंगल का डिफिनेशन हुआ और इस ट्रायंगल को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल से। ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय द symbol, इस सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल का एक फिगर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल का एक फिगर बना लेते हैं। देख लीजिए, एक ट्रायंगल का एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है, इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं, ABC कर देते हैं, ABC। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए नोट में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो याद करने की चीज़ है। ए ट्रायंगल हैज़ वन में 3 vertices, 3 vertices। अब ये 3 vertices कौन सा होगा? A, B और C। ये हमारा 3 vertices होगा। ठीक है ना? A, B और C ये हमारा 3 vertices होगा। नंबर 2 में आ जाइए। 3 साइड्स है। ये 3 साइड्स कौन कौन सा होगा? ये हमारा AB हो जाएगा, BC हो जाएगा और CA हो जाएगा। अगर इसका नेमिंग चेंज कर देंगे, PQR भी ले सकते हैं, जो लेना है ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कन्फ्यूज मत, कोई जोड़ी नहीं कि यही हम लेंगे। थर्ड पॉइंट, 3 एंगल्स में हमारा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा BAC होगा हमारा एंगल। उसके बाद ABC होगा, उसके बाद हमारा BCA हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि BAC को हम एंगल CAB भी लिख सकते हैं और ABC को
CBA भी लिख सकते हैं और BCA को हम ACB भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आता है तो जैसे कि BAC की जगह पर अगर CA भी है तो स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। नहीं, ये हमारा एंगल ए हुआ ये, क्योंकि BCA भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, इसको हम लोग जैसे कि एंगल, इसको हम एंगल A भी लिख सकते हैं, इसको हम एंगल B भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग एंगल C भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ज़रा देख लीजिए, तो किसी भी ट्रायंगल में हमारा 3 साइड हुआ, देयर आर 3 साइड्स एंड देयर आर 3 एंगल्स हो गया। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला सो देख लीजिए। कंक्लूजन हमारा ये निकला कि ए ट्रायंगल हैज़ 6 पार्ट्स। ए ट्रायंगल हैज़ 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स माने एक ट्रायंगल का 6 पार्ट्स होता है, जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग हटा रहे हैं, 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 इसको हम लोग हटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारा होगा वो होगा काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होगा? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स होगा, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा होगा काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स होगा। अब उसमें देख लीजिए, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जैसे राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये सारा हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा होगा ये हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ of sides of a triangle, of sides of a triangle। ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या होगा, ये जो काइंड्स ऑफ ट्रायंगल है ये हमारा साइड के लेंथ के बेस पर हमारा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब ज़रा फर्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसका सारा साइड इक्वल होता है। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ए ट्रायंगल having all 3 sides, having all 3 sides equal is called equilateral triangle। क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलेंगे। ठीक है। अब एक छोटा सा हम लोग एक फिगर बना देते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। ये हमारा एक
छोटा सा फिगर होगा और ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक चीज़ बच्चों और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है, ए है, तो उसके सामने के साइड BC को, इसके सामने का साइड BC हुआ, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। और एंगल बी के सामने का साइड AC है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको B से डिनोट करते हैं। और एंगल C के सामने का साइड AB है, उसको हम शॉर्ट में C से डिनोट करते हैं। अब आ जाइए, तो इसमें क्या होगा कि AB इक्वस टू हो जाएगा हमारा BC और इक्वस टू AC हो जाएगा। तो AB हमारा हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, फिर BC के सामने का साइड BC, ये आपका C हो गया, फिर BC आपका हो गया A, फिर ये आपका हो गया C हो गया। माने कहने का मतलब है कि ये आपका A इक्वस टू B इक्वस टू ये C होगा। चलिए, ये सेकंड है। सेकंड क्या है? सेकंड हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? तो इसमें दो साइड इक्वल होता है। ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, ए ट्रायंगल having two sides equal is called isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है कि एक फिगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं, एक फिगर यहाँ हम लोग देख लेते हैं। आइसोसेलेस है, एक मिनट, इसमें हमारा दो साइड इक्वल लेना है, हमको दो साइड इसमें इक्वल लेना है। तो एक ये लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक हमारा ये हो जाएगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कि AB इक्वस टू AC होगा, मतलब C इक्वस टू B हो जाएगा। माने इसमें दो साइड हमारा इक्वल है, तो ये हमारा हो गया आइसोसेलेस हो गया। और एक हमारा होगा स्केलिन ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा हमारा, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट, माने इसका तीनों साइड अलग अलग होगा। इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इफ़ ऑल थ्री साइड्स of a triangle are different in length, then we say that triangle is scaling. Triangle is scaling. Triangle is scaling. अब ज़रा देख लीजिए, ये है एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, ये हमारा हो गया। अब ज़रा देखिए, ये A हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए के सामने का साइड ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए बी इक्वस टू नॉट बी सी इक्वस टू नॉट ए सी। तो क्या हो गया, ए बी हो गया सी, सी इक्वस टू नॉट बी सी, ए इक्वस टू नॉट सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, ए इक्वस टू नॉट बी इक्वस टू नॉट सी। ठीक है बच्चों। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ कि ए ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस में हो गया ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल, उसमें थ्री, इसमें थ्री साइड इक्वल, और इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं। ठीक है ना बच्चों। अब फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग आगे आ रहे हैं एक हम लोग जान लें कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, बहुत पहले से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं इसीलिए हम लोग इसको भी डिफाइन कर देते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स the sum of the length of three sides of a triangle is called perimeter, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल छोटा सा बनाते हैं, ये ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, पेरीमीटर इक्वस टू हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं सेंट्रॉयड। बच्चों ध्यान से थोड़ा देखेंगे, एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है। सेंट्रॉयड, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रॉयड है क्या। तो एक काम आप पहले कीजिए, एक पहले हम फिगर ही बना देते हैं, ठीक है ना। एक फिगर हम बनाते हैं, ये ऐसे ले रहे हैं, और एक हमने ऐसे लिया, एक ऐसे लिया। तो इसका मीडियन ले लेते हैं पहले हम लोग इसका मीडियन ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को जब सामने वाले वर्टिसेस से जब मिलाते हैं, वर्टेक्स से, वही हमारा मीडियन होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमने यहाँ से मिला दिया, इसको मिला दिया हमने, यहाँ मिला दिया। अब फिर देखिए, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे हम आ गए। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी हो गया। इसको डी ई एफ कर देते हैं। और किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जहाँ पर मिलता है उसी को हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। अब आ जाइए, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो जी आपका क्या हो गया, जी इज सेंट्रॉयड, जी इज
सेंट्रॉयड, जी आपका सेंट्रॉयड हो गया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all the three medians of a triangle is called centroid, The point of intersection of all the three medians of a triangle is called centroid। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग फिर अब आगे बढ़ रहे हैं। सेंट्रॉयड के बाद हम लोग आ रहे हैं अब ऑर्थोसेंटर पर। एक मिनट, इसको पहले हटा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्थोसेंटर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑर्थोसेंटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्थोसेंटर होगा। अब देखिए ऑर्थोसेंटर क्या है। ऑर्थोसेंटर, ये ऑर्थोसेंटर देखते हैं, ये हमारा ऑर्थोसेंटर है। ऑर्थोसेंटर, ये ऑर्थोसेंटर क्या है सो देख लीजिए कि पहले एक फिगर ही पहले बना लेते हैं और बाद में उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। एक ट्रायंगल पहले हम लोग ले रहे हैं, एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने ले लिया और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। यहाँ से एक अल्टीट्यूड हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से एक अल्टीट्यूड यहाँ डाल देते हैं और यहाँ से एक अल्टीट्यूड यहाँ हमने डाल दिया। माने ए डी, बी ई और सी एफ, ये अल्टीट्यूड हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों अल्टीट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा ऑर्थोसेंटर होगा। अब आ जाइए, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all three altitudes of all three altitudes of a triangle is called ऑर्थोसेंटर। ठीक है ना। मतलब ये जो पॉइंट हुआ, ओ जो हुआ, ओ हमारा हो गया ऑर्थोसेंटर। ओ इज ऑर्थोसेंटर। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आ रहे हैं इन सेंटर पर, आ रहे हैं इन सेंटर में क्या होता है सो अब देख लीजिए। इन सेंटर में क्या होगा कि पहले तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। तो ये जो एंगल का जो बाइसेक्टर बने, इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर जो होगा वो जिस पॉइंट पर मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। अब देखिए, अब इसको पहले तो नेमिंग कर दीजिए, ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, सी कर दीजिए। एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया, फिर एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया और फिर एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर है, माने डी ई और एफ
मतलब एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया AD, एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया BE, एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया CF, और ये सारा मिल रहा है पॉइंट। इस पॉइंट को हम आई ले लेते हैं बच्चों, है ना, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन आई हम लोग ले लेते हैं। तो आई जो हमारा हो गया, आई इज़ क्या हो गया हमारा, इन सेंटर हो जाएगा। क्या होगा, इन सेंटर। चलिए अब इन सेंटर को हम डिफाइन कर लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर, ऑफ द इंटरनल bisectors, internal bisectors of the angle, of the angles of a triangle, is called its in center, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं एक और सरकम सेंटर देख रहे हैं। सरकम सेंटर, ये हम लोग अब सरकम सेंटर देख रहे हैं। सरकम सेंटर, अब सरकम सेंटर क्या है सो देख लीजिए। सरकम सेंटर देख लीजिए। सरकम सेंटर देख लीजिए। ऐसा सरकम सेंटर में क्या होता है, सरकम सेंटर, एक मिनट, सरकम सेंटर में क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, चलिए, तो ए है, बी है और सी है। तो इस लाइन का, जैसे AC है, उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और फिर इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे, और ये जहाँ पर मिलेगा वो हमारा हो जाएगा, उसी को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओ हमारा क्या है, ओ इज सरकम सेंटर, ये हमारा सरकम सेंटर है। इसको डिफाइन कर लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection, the point of intersection of the perpendicular bisector, of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle, of the sides of a triangle, of a triangle is called circumcenter। ठीक है ना। अब बच्चों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स लेकर के आ रहे हैं, और ये थ्योरम हमारा NCERT का होगा। NCERT का ये हमारा थ्योरम होगा, और
ये थ्योरम हमारा होगा एनसीईआरटी का 6.7 होगा। और आज हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अब देख लीजिए ये थ्योरम क्या है, सो देख लीजिए बच्चों, एकदम ध्यान से थोड़ा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम क्या है वो देख लीजिए। 6.7 है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल थ्री, क्योंकि 3 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, है ना। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ज़रा देख लीजिए, एक फिगर हम बना रहे हैं, एक फिगर ले रहे हैं, एक फिगर हमने ले लिया, ये हमारा ABC है। तो पहले हम डालेंगे गिवन, पहले ही बताए थे आप लोगों को कि प्रूफ करने के पहले गिवन डालते हैं। गिवन में हो जाएगा ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, ये हमारा हो गया गिवन में। टू प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। टू प्रूफ में हमारा हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों। मैंने पहले ही बताया था कि थ्योरम को जब भी प्रूफ करते हैं उसमें गिवन पहले डालते हैं, फिर टू प्रूफ डालते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन डालते हैं। अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देते हैं, उसमें सीधे प्रूफ करेंगे। तो इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, और कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू BC के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। देख लीजिए ये यहाँ से खींच रहे हैं, ये हमारा A होते हुए पास करेगा, ये देख लीजिए, ये हमारा ये हो गया, इसका नेमिंग कर दीजिए, XO ले लीजिए, ये Y ले लीजिए। तो ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू BC, और एक लाइन और उसमें जोड़ देते हैं थ्रू, पैरेलल तो खींच रहे हैं लेकिन किस पॉइंट से, A होते हुए। अब ज़रा देख लीजिए इसको 1 2 3, इसका नेमिंग कर देते हैं कि थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आ जाइए सीधे प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में हमारा क्या होगा कि XY पैरेलल है BC के, जब पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वस टू एंगल 4 होगा, और एंगल 3 इक्वस टू एंगल 5 होगा। नंबर 1 कीजिए, नंबर 2 कीजिए। अब क्या कीजिए, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वस टू हमारा हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब बच्चों एक बात और ध्यान देना है कि अगर दोनों साइड, अगर कोई भी इक्वेशन अगर है, दोनों साइड अगर सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यूक्लिड थ्योरम को याद कीजिए, जो ज्योमेट्री का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड एंगल 1 ऐड कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो एंगल 1 हमारा ये एंगल A है, एंगल 2 हमारा B है, एंगल 3 हमारा C है। और बच्चों 1 4 और 5 इस
तीनों को 1, 4 और 5, ये हमारा स्ट्रेट लाइन एक्स वाई है, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, है ना। चलिए क्लियर। तो एक लाइन और लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, क्लियरली, क्लियरली सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स of a triangle, of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम से लेकर के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।